ब्रेक के बाद लौट चुके हैं और असेंबली चुनाव 2024 की आपको जानकारी दे रहे हैं और पल-पल की खबर आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ सूरत हाल जम्मू कश्मीर में है, जहां पर 6 जिलों की 26 सीटों पर यह चुनाव हो रहा है और सुबह से ही लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं कि क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज रही, किस तरीके का उत्साह और यहां पर जितने उम्मीदवार हैं उनका क्या कुछ कहना है, लोगों के क्या कुछ मुद्दे हैं, पल पल की जानकारी आपको दे रहे हैं। और आपको बता दें अभी तक यानी कि 2:30 बज चुके हैं और अभी भी लंबी कतारें जो है वो हर एक पोलिंग बूथ पर देखने को मिल रही है। जहां पर 1 बजे तक की बात की जाए तो गुलाबगढ़ में सबसे ज्यादा वोटिंग जो है वो देखी गई है और आपको बता दें कि 53% जो है वहां पर ये वोटिंग कास्ट की गई है और सबसे कम अगर बात की जाए तो हब्बा कदल में देखी गई है। और लंबा बात की जाए तो ये अरसा है 10 साल के बाद ये चुनाव होने जा रहे हैं, जहां पर 25 लाख से ज्यादा वोटर इस बार वोट डालने आए हैं। लेकिन जहां पर यही उम्मीद जताई जा रही थी कि लोकसभा चुनावों में जिस तरीके की वोटिंग हुई उसी तरीके की तस्वीरें विधानसभा चुनावों में देखने को मिलेंगी, तो ऐसा हुआ है। लेकिन अभी क्या कुछ सूरत हाल है, हमारे साथ जमशीद मलिक जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं। जमशीद बताइएगा, अभी इस वक्त की बात की जाए तो किस तरीके की वोटिंग जो है देखने को मिल रही है, क्योंकि पुंछ राजौरी की अगर बात की जाए तो वहां पर वोटिंग परसेंटेज काफी अच्छी है। लेकिन अभी भी लोगों की अगर बात की जाए तो शाम 6 बजे तक क्या कुछ लगता है तस्वीरें वहां की सामने आएंगी? बिल्कुल, जहां तक हम राजौरी की पहले बात करते हैं, राजौरी के 5 असेंबली हलकों की अगर बात करें तो कुल मिलाकर इस वक्त 47.58% पोलिंग इस वक्त दर्ज की गई है, जिसमें अगर देखा जाए सबसे ज्यादा पोलिंग जो हम देखें राजौरी और भूतल कॉन्स्टिट्यूंसी में हुई है, जहां 47 पॉइंट क्रॉस की है। इस तरह कुल मिला के देखें तो 1 बजे तक ओवरऑल जो बताई गई है 47% पोलिंग बताई गई है। इससे आप कह सकते हैं कि शाम 7 बजे तक 70 से 75% पोलिंग राजौरी में देखने को मिल सकती है। पुरअमन तरीके से राजौरी के अंदर हर जगह पे इलेक्शन देखने को मिल रहे हैं, जहां पहले काफी तशवीश जताई जा रही थी कि ये इलेक्शन इस बार देखें, जहां इलेक्शन में कहीं बड़ी गड़बड़ें हो सकती हैं, लोगों की तरफ से दंगे किए जा सकते हैं, मगर ऐसा बिल्कुल कहीं दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल पुरअमन तरीके से राजौरी की 5 असेंबली हलकों में पोलिंग का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। हालांकि कई लीडरान की तरफ से इंतजामिया पर बड़े इल्जाम आयद जरूर किए गए हैं। थोड़ी देर पहले जहां पीडीपी थाना मंडी से पीडीपी के उम्मीदवार चौधरी कमर ने इंतजामिया पर इल्जाम आयद किए, मगर इंतजामिया की तरफ से फौरी नोटिस जारी करके ये कहा गया कि तमाम इल्जाम जो है वो बेबुनियाद हैं और इंतजामिया की तरफ से किसी भी एजेंट पर कोई रोक टोक नहीं है। जिस एजेंट के पास उसकी पार्टी की तरफ से इजाजत मिली है, तमाम एजेंट उस दायरे में आए हुए हैं। इस तरह की छोटी मोटी घटनाओं को छोड़ के बिल्कुल पुरअमन तरीके से पोलिंग का सिलसिला देखने को मिल रहा है। जी जमशीद, एक खास जो तस्वीरें राजौरी के अंदर नजर आई थी, जहां पर हमने देखा है कि 80 साल से ज्यादा उम्र के जो अफराद हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी जानिब से भी उन्होंने वोट कास्ट किया है, चाहे हम मर्द खवातीन की बात करेंगे या 100 साल से जब उनके साथ आपने बात भी की है, उन्होंने भी इस बोला है कि जहां हम डेवलपमेंट को लेकर जो वोट अपना कास्ट कर रहे हैं, उसके साथ साथ ही बेरोजगारी जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त बनता जा रहा है, उसको लेकर उन्होंने वोट किया है। और ख़ास क्या कुछ देखा आपने जब उनके साथ आपने बात की है, जब उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है? गौर इस पे मैं आता हूँ, नौजवानों से शुरू करता हूँ, क्योंकि नौजवान हो या फर्स्ट टाइम वोटर हो, जब इनसे बात की गई तो इनका यही मानना था कि डेवलपमेंट और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा उन लोगों के लिए था, क्योंकि ये नौजवानों की तरफ से यही मुद्दा लेके चल रहे हैं। मगर जहां बुजुर्गों की बात करें, आज एक 100 साल के बुजुर्ग जो अपनी अहलिया के साथ मोहम्मद अजीज वोट कास्ट करने पहुंचे, जो व्हील चेयर पे थे, जिनको लाया गया था, उन्हें अपना वोट कास्ट किया। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हर इंसान को अपना वोट कास्ट करना चाहिए, ताकि वोट कास्ट करने के बाद ही वो अपने इलाके की डेवलपमेंट की बात कर सकता है। लोगों को निकलना चाहिए, क्योंकि जिस तादाद में लोगों को निकलना चाहिए उनका ये मानना था वैसे निकलते थे। वो बुजुर्ग कह रहे थे उन्हें 100 साल की उम्र में कई इलेक्शन देखे, मगर ये इलेक्शन बिल्कुल अलग देखा, जहां इस बार गुज्जर, पहाड़ी, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम करके जो पहले इससे पहले खिता के अंदर कैंपेनिंग होती थी वैसी कहीं देखने को नहीं मिली। इस बार बिल्कुल जो कैंपेनिंग भी रही या लोगों के अंदर जो दिमाग में बातें चल रही थी वो यही थी, डेवलपमेंट और रोजगार। इसी को लेकर इस बार ज्यादा
इसी के इर्द गिर्द ही पूरी कैंपेनिंग भी घूमती रही। जहाँ कोई सियासी ठीक है जमातें जमशीद, हैं, बहुत बहुत जम्मू शुक्रिया कश्मीर- तमाम जानकारी देने के लिए। जमशीद मलिक यहाँ पर राजौरी के हवाले से अपडेट कर रहे थे, जहाँ पर 5 अलग अलग सीट्स हैं, अलग अलग तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई, जहाँ पर कुछ माहौल ख़राब करने की कोशिश भी राजौरी के दरहाल में की गई। लेकिन अगर ओवरऑल तरीके से बात करेंगे तो तस्वीरें कुछ इस तरीके की हैं। काफ़ी उत्साहित लोग जो है वो नज़र आ रहे हैं, चाहे वो पुरुष हैं चाहे वो महिलाएं हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, या फिर हमने तस्वीरें आपको 100 वर्ष की एक बुजुर्ग महिला की भी दिखाई। इसी बीच में पुंछ हवेली के हवाले से अगर बात करेंगे तो यहाँ पर एजाज अहमद जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट है पुंछ हवेली से, हमारे जो नुमाइंदे हैं उन्होंने उनसे खास बातचीत की है। अब सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। कि 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर असेंबली के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों ने वोट डाला है और हमने भी वोटर्स में अपना डाला है। लोगों में खुशी ज़रूर है, लेकिन साथ साथ एक गम भी है कि पिछले 10 सालों में बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की पहचान को ख़राब किया, जम्मू कश्मीर के लोगों से उनके हकूक़ छीने। और इस इलेक्शन में बीजेपी जमात को जो है, जो बड़े बड़े दावे करती है हमने जम्मू कश्मीर में ये किया वो किया, बड़ी बड़ी जो बात है उसका जवाब इस इलेक्शन के रिजल्ट में उनको मिलेगा। और आप देखेंगे कि बीजेपी और साथ में जो उनकी जुड़ी हुई जमातें हैं, जो बीजेपी के साथ और जमातें, उन सब का यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कोई एड्रेस नहीं मिलेगा और इंशाल्लाह वो लखनपुर से पार। हमने देखा कि इस मरतबा लोग जो हैं वो बढ़ चढ़ कर असेंबली इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं सर? देखिए, लोग जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, लोग अपनी पहचान जो है उसके बचाने के लिए कर रहे हैं। और जो नताइज आएंगे उसमें आपको पता लगेगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपना जो प्रोटेस्ट था, अपनी जो बात उन्होंने मनाई, वो इस वोट के ज़रिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो देंगे कि जो उनके अंदर गम और गुस्सा है, वो वोट के जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हर इंसान की मर्जी होती है कि वो किसको वोट डाले। तो जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो उसी सेटअप के थ्रू ही अपना एक पहचान और अपनी जो हमारा वकार गया है उसके लिए वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि बड़े पीसफुल तरीके से हर जगह पोलिंग हो रही है। बहुत सी जगह शिकायत भी आई, लेकिन सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन ये जितना भी कर ले इनको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। हमने काफ़ी सारे लोगों से बात की, उन्होंने काफ़ी सारे मसाइल बताए कि हमने इन मसाइल के लिए जो है वोटकास्ट किया। क्या लगता है आने वाली सरकार जो होगी या अवामी नुमाइंदगान होंगे, वो तमाम तर मसाइल उनके हल हो सकते हैं? देखिए, जो ये मसाइल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आते हैं वो तो एक इशू होता ही है हर इंसान के, हर आदमी। तो ये थे पुंछ हवेली से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट। साफ तौर से उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो इस बार डेवलपमेंट चाहते हैं। जो भी पार्टी, जो भी कैंडिडेट उनके मसलों को हल करेगा, असेंबली तक उनके मुद्दों तक पहुंचाएगा ये मुद्दे, और जो डेवलपमेंट करवाएगा उसी कैंडिडेट को जो है वो वोट दिया जाएगा। अभी आपको बता दें कि यहाँ पर 26 सीटों पर जो यहाँ पर वोटिंग है वो सेकंड फेज में चल रही है, और इसी बीच में 11 सीटें जो है वो यहाँ पर कश्मीर डिवीज़न की हैं और 6 सीटें जम्मू डिवीज़न की यहाँ पर निकलकर सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि सभी लोग जो है वो वोट कर रहे हैं, 25 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं और 6 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो वोटिंग चल रही है। तमाम आपको जानकारी सुबह 7 बजे से देना शुरू कर दी थी, लेकिन वहीं पर शाम को 6 बजे तक आपको ये तमाम जानकारी देते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद तमाम जानकारी का सिलसिला जारी रहेगा।